Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Samra Siddiqui and welcome to Lab 9 of Object Oriented Software Engineering, which is on collaboration diagram. So today we will be discussing the contents, that is collaboration. What is collaboration diagram? What is how to make a collaboration diagram? Then the common notations which are used to make collaboration diagram. And in the end we will be practicing some scenarios, some sample examples that will help you get know about how to draw a collaboration diagram for a particular scenario. And then we will be practicing some examples in our draw.io or Microsoft Visio. So let's start today's lab. First of all, we should know what is actually collaboration diagram. Collaboration diagram is also known as communication diagram in UML 2.x, means 2 onwards, 2.1, 2.2, and that इसको हम communication diagram भी कहते हैं. It is used to show how objects interact to perform the behavior of a particular use case or a part of a use case. ठीक है, बेसिकली कम्युनिकेशन डायग्राम हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में इंटरेक्शन को शो कराती है. जैसे हमने क्लास डायग्राम की बात की थी, उसमें डिफरेंट क्लासेस उनके इंटरेक्शन होते थे. ठीक है, बेसिकली कम्युनिकेशन डायग्राम में हम क्लासेस की ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं. ठीक है, मींस हम ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. विद क्लास भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विदाउट क्लास भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हम क्लास के नाम के साथ उसकी ऑब्जेक्ट या उसके इंस्टेंस की बात करें जिसकी हमने कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी होती है. सो define and clarify the roles of the objects that perform a particular flow of events of a use case. ठीक है, so basically इस डायग्राम में हमने एक तो ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन बताना है, साथ में हमने ये बताना है कि कौन सी ऑब्जेक्ट का क्या रोल है. बेसिकली किसी यूज केस को हम टारगेट करके और फिर हम बताएंगे कि इस यूज केस या इस फंक्शनैलिटी में इस क्लास का ये रोल है या इस ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलरली कौन सा रोल है. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड टू डिटरमिन क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंटरफेसेस. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज इसी तरह से हमने जो क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इंटरफेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, बेसिकली कोलैबोरेशन डायग्राम के थ्रू देनी है. कलेक्शन ऑफ नेम, बेसिकली इसमें हम करेंगे क्या, कलेक्शन ऑफ नेम्ड ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टर्स विद लिंक्स कनेक्टिंग देम. सो डायग्राम की फॉर्म ये होगी कि इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगी और एक्टर्स के साथ हमने उनके लिंक्स एस्टैब्लिश करने होंगे कि कौन सी ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है. सो अगर किसी मैसेज के थ्रू इंटरेक्ट करें, ऑब्वियस सी बात है कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर इंटरेक्ट कर रहे होंगे सो दैट विल बी इंटरेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ सम मैसेज. तो मैसेज के साथ हम मैसेज नेम लिखेंगे कि किस तरह से इनका इंटरेक्शन होता है. सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड रिलेशनशिप्स दैट आर मीनिंगफुल. ठीक है, इसी तरह से हमने कुछ पार्टिसिपेंट्स और साथ में उनके रिलेशनशिप्स मैनेज करने. अच्छा, दैट आर मीनिंगफुल का मतलब है कि जो भी उसके ऊपर हमने मैसेज के ऊपर नाम लिखा हुआ होगा कि क्या मैसेज है, बेसिकली उसकी बात हो रही है. ठीक है, दैट विल मेक सेंस. ऑब्वियस सी बात है कि हमने इंटरेक्शन को शो कराना होगा. अभी हम आगे नोटेशंस में देखेंगे, आई विल एक्सप्लेन कि हम वो किस तरह से काम करते हैं. provides emergent desirable functionalities in object oriented systems. हमें पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स के अंदर ही बात हो रही होती है. ठीक है, सो जब कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स की ही बात करें. मींस कोलैबोरेशन डायग्राम की बात करते हैं तो उसमें भी हम ऑब्जेक्ट्स की कोलैबोरेशन की बात करते हैं. सो ऑब्जेक्ट्स की कोलैबोरेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स की बात करें. ठीक है, objects collaborate by communicating, that is passing messages with one another. ठीक है, so हमारा काम ये होगा कि हमने different objects की जो collaboration show करानी है वो messages pass करने के थ्रू करानी है. so diagram में हमने objects बनानी होंगी, उनकी communication या links बनाने होंगे with classes, with objects, so that हम उनकी interaction को show करा सकेंगे. so नोटेशंस में फर्स्ट नोटेशन इज ऑब्जेक्ट्स. बेसिकली जिसकी हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं वो हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं. सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट नेम कॉलन क्लास नेम. जैसे ये मैंने टूल ओपन बेसिकली किया हुआ है draw.io और हम इसमें डिस्कशन कर रहे थे कि हमें कैसे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करनी है. सो यू कैन टेक अ रेक्टेंगल लाइक दिस. मैंने ये UML के टैब में जाके लेट मी मेक इट मोर क्लियर.
मैं इसकी थोड़ा सा जूम इसको कर देती हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी तरह हो जाए। ठीक है, बेसिकली मैं UML ये साइट पे लेफ्ट पैनल में जो स्क्रैच पैड है इसके अंदर मैंने मल्टीपल जनरल मिसलेनियस एडवांस्ड एंड UML, तो UML के टैब में जाके मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने शो करा दिए और ऑब्जेक्ट के नाम इसको एक तो मैं इस तरीके से डाल सकती हूँ कि मैं सिंपल ऑब्जेक्ट मेंशन कर दूँ, और अगर मैंने इसकी टाइप्स मेंशन करनी है यानी एट्रीब्यूट्स मेंशन करने हैं, सो UML के टैब में ही लेफ्ट पैनल में ये थर्ड रो पे लास्ट एलिमेंट है, ये भी मैं ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो पहले हम इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जिसका काम अभी हमने करना होगा। लेट्स से कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाई है, एक डिस्पैचर है, ठीक है, उसका मैंने एक क्लास है डिस्पैचर, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया D1 के नाम से। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट डायग्राम में उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, ये मेरी ऑब्जेक्ट का नाम है कॉलन, फिर क्लास का नाम जिसकी ये ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल डिस्पैचर क्लास है जिसकी ये ऑब्जेक्ट है, तो मैंने लिख दिया D1 कॉलन डिस्पैचर। ठीक है, ये बेसिकली नोटेशन है जो ऑब्जेक्ट की यूज होती है। सेकेंड वन, ये नोटेशन जिसकी मैं बात कर रही थी, इस नोटेशन को बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं पर्टिकुलरली जो हमें मेंशन करने होंगे ऑब्जेक्ट डायग्राम में, मोर लेस ऐसा होता नहीं है, ऐसा बहुत कम होता है कि हमें साथ में फील्ड्स भी मेंशन करने हो, लेकिन इन दैट केस लेट मी टेल यू कि अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आपने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को यू कैन एडिट इट। जैसे मैं इसी ऑब्जेक्ट का नाम और उसकी टाइप मेंशन कर लेती हूँ, D1 मेरी ऑब्जेक्ट का नाम है और डिस्पैचर इस ऑब्जेक्ट की टाइप है बेसिकली, जो कि इस ऑब्जेक्ट की क्लास है, और यहाँ पर आप इसके एट्रीब्यूट्स मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका एट्रीब्यूट में इसकी ID मेंशन करना चाहती हूँ, सो यहाँ पर मैं इसकी ID मेंशन कर सकती हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के लिए बेसिकली ID की जो वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं, और अगर मैं इसके फील्ड्स खत्म करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, लाइक दिस। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं जिससे आप ऑब्जेक्ट्स को अपनी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन कम्युनिकेशन या कोलैबोरेशन डायग्राम। ठीक है, यहाँ से मैंने फर्स्ट भी ले सकती हूँ, और अगर मैंने कॉलन के साथ इसको पिक करना है तो आई कैन यूज दिस एज वेल। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर लेट्स अज्यूम कि हम इस वाली नोटेशन को यूज कर लेते हैं। ये हमने एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है, कॉलन का सिंबल मैंने डाला है, और उसके बाद मैंने क्लास का नाम लिखा है जिसकी मैंने ऑब्जेक्ट बना ली है। ठीक है, अच्छा, अब हम वी कैन यूज ऑब्जेक्ट्स। हम ऑब्जेक्ट्स को कब यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। ईच ऑब्जेक्ट इज नेम्ड एंड हैज इट्स क्लास स्पेसिफाइड। ठीक है, जैसे हमने पहले बात की कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनानी है तो पहले उसका नाम लिखिए ऑब्जेक्ट का, कॉलन का सिंबल लिखिए, और साथ में क्लास का नाम लिखिए जिस क्लास की वो ऑब्जेक्ट है। नॉट ऑल क्लासेस नीड टू अपीयर। ठीक है, अब समटाइम्स ऐसा होगा कि हम क्लास का नाम नहीं लिखेंगे, हम ऑब्जेक्ट का नाम ही लिखेंगे। ठीक है, नॉट विद क्लास नेम। तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट का नाम किस तरह मेंशन करेंगे, अगर मैंने इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, नॉट क्लास नेम, तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी, कॉलन D1। ठीक है, अगर ये लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि मेरी क्लास का नाम नहीं लिखा हुआ बल्कि सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको पहले लिखती तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट नेम विद क्लास नेम, लेकिन अगर मैंने क्लास का नाम मेंशन नहीं करना तो मैं कॉलन के साथ सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम भी मेंशन कर सकती हूँ। ठीक हो गया। There may be more than one object of a class। इसी तरह से जैसे पहले हमने बात की थी कि एक क्लास की एक ऑब्जेक्ट भी हो सकती है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती हैं। सो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगे किसी क्लास के वो हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। एन ऑब्जेक्ट्स क्लास कैन बी अनस्पेसिफाइड। जैसे मैंने अभी बात की है कि जरूरी नहीं है कि हम क्लास को मेंशन करें, बेहतर है अगर हम क्लास को मेंशन करें, लेकिन समटाइम्स हमें जरूरत नहीं होती कि हम क्लास को मेंशन करें, तो वो हम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें कॉलन के बाद ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन करना होगा। नॉर्मली यू क्रिएट अ कोलैबोरेशन डायग्राम विद ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट एंड स्पेसिफाई देयर क्लासेस लेटर। वैसे हम ऐसे करते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और क्लास का नाम लिखते हैं कॉलन के साथ, लेकिन अगर क्लास का नाम नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन करेंगे बाद में विद कॉलन। नेक्स्ट नोटेशन जिसको हम अभी देख रहे हैं वो हमारे एक्टर है, इन्वोकर ऑफ द इंटरैक्शन। ठीक है, बेसिकली जो इंटरैक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं या इन्वोक कर रहे हैं डायग्राम को बेसिकली, या कोई भी एक्शन को, वो हमारे एक्टर्स होंगे।
if you have several actor instances in the same diagram, try keeping them in the periphery of the diagram. ठीक है. अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर मल्टीपल एक्टर्स हैं तो बजाय इसके कि आप उन सब एक्टर्स को बीच में डाल दें, try to make them at the periphery. जैसे ये एक्टर है, ये एक एक्टर मैंने ऐड किया है, वहीं UML के जो टैब है उधर से मैंने एक एक्टर को ऐड कर दिया है, और इस एक्टर को मैं नाम दे देती हूँ कि मेरी जो ऑब्जेक्ट है D1 डिस्पैचर, उसको बेसिकली यहाँ पर इन्वोक किया है कस्टमर ने. ठीक है, तो ये एक एक्टर है. अब इसके दरमियान में और ये जो मेरी ऑब्जेक्ट है D1, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, वही ऑब्जेक्ट है डिस्पैचर वाली. आई होप कि विजिबल हो जाए. अब इस D1 डिस्पैचर के साथ मैंने इसका लिंक स्टैब्लिश करना है. सो लिंक के लिए आप कोई भी एसोसिएशन की लाइन यूज कर सकते हैं. यहाँ से मैं डिवाइडर यूज कर सकती हूँ या एसोसिएशन यूज कर सकते हैं. एसोसिएशन का पर्टिकुलरली जो टैब है वो बेसिकली यहाँ पर है. ठीक है, UML के अंदर ये जो क्रॉस है यानी कि एग्जिट पॉइंट है स्टेट डायग्राम का, इसके बाद यहाँ पर फोर्थ लास्ट लाइन में एक एसोसिएशन की टैब गिवन है. ठीक है, इसमें पेरेंट चाइल्ड एसोसिएशन के लेबल्स भी हैं इफ यू वांट टू ऐड दिस, और अगर आपने इसको ऐड नहीं करना एक पर्टिकुलर केस में तो यू कैन रिमूव इट लाइक दिस. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट डायग्राम में हमें पहले तो एसोसिएशन मेंशन करनी है जैसे मैंने अभी बनाई है, और एसोसिएशन के साथ हमें मैसेज भी पास करना होता है. ठीक है, वो मैसेज जैसे मैं यहाँ से फाउंड मैसेज ले लूंगी. ये मैसेज एरो है, और ये मैसेज का नाम है जो हमने इधर पास करना है. ठीक है, सो बेसिकली इट वर्क्स लाइक दिस कि जब भी हम नाम लिख रहे होते हैं अपनी ऑब्जेक्ट का, सो ऑब्जेक्ट के साथ कोलैबोरेशन जब हमने शो करनी है तो हमने क्या करना है कि दो चीज़ें पास करनी है. एक बल्कि बेहतर ये है कि हम इसकी प्रॉपर नोटेशन यूज करें विच इज दिस वन. ठीक है, ये वाली नोटेशन. ठीक है, सो इसमें मैंने नोटेशन यूज की है और साथ में एक एसोसिएशन मेंशन की है, और एसोसिएशन मेंशन करने के साथ साथ हमने मैसेज का नाम मेंशन किया है कि कौन सा मैसेज इधर पास होगा. अच्छा, अब ये जो लास्ट पॉइंट हम देख रहे थे कि एक्टर्स को आपने पेरिफेरी में रखना है, इसका मतलब है अगर कस्टमर है और लेट्स से कि इसी ऑब्जेक्ट डायग्राम के अंदर एक और एक्टर है जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है या एडमिन में आएगा, सो उसको भी बेहतर ये है कि आप पेरिफेरी में रखें. लेट्स से मैं कहती हूँ कि ये एक और एक्टर मैंने यहाँ से गेट किया है और उसको भी मैंने डायग्राम के एक साइड पर ही यहाँ रख दिया. ठीक है, और लेट मी मेक इट क्लियर, इसको हम यहाँ रख लेते हैं एडमिन. ठीक है, अब जितनी भी इंटरेक्शंस होंगी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में वो हम वैसे ही मेंशन करेंगे, और साथ में हमने जितने एक्टर्स होंगे उनको कोशिश करेंगे हम पेरिफेरी में रखें ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए. बाकी इसका कोई पर्पस नहीं है, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन जस्ट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन हम उसको एक साइड पे पेरिफेरी में रखते हैं. ठीक है, अच्छा, इफ ईच एक्टर इज नेम्ड एंड हैज अ रोल. ठीक है, अब अगर हर एक्टर का नेम है और साथ में उसका कोई रोल स्पेसिफाइड होगा, वन एक्टर विल बी द इनिशिएटर ऑफ द यूज केस. ऑब्वियस सी बात है कि जो पहला एक्टर है वो हमारे इस यूज केस को इनिशिएट कर रहा होगा, जिसको हम कहेंगे इन्वोकर होगा इंटरेक्शन का, और बाकी जो एक्टर्स होंगे वो भी अगेन किसी ना किसी इंटरेक्शन को एसोसिएट कर रहे होंगे, किसी एसोसिएशन कर रहे होंगे बेसिकली मल्टीपल इंटरेक्शंस के साथ. नेक्स्ट नोटेशन है हमारी लिंक्स. जैसे मैंने एसोसिएशन ऐड की थी आपको समझाने के लिए, यहाँ से मैंने एसोसिएशन पिक की थी और वो एसोसिएशन ड्रॉ की थी. सो बेसिकली ये वही एसोसिएशन की बात हो रही है. यहाँ से जो पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप में एसोसिएशन थी, इसी एसोसिएशन को हम लिंक का नाम दे रहे हैं. कनेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टर्स एंड आर इंस्टेंसेस ऑफ द एसोसिएशन. ठीक है, बेसिकली एक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करेगा या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करेगा. रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस विच मैसेजेस बी सेंट, बेसिकली लाइन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, सो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो लाइन होगी वो मैसेज के रिलेशनशिप को शो कर रही होगी, और उसके ऊपर जो मैसेज का नाम होगा वो एग्जैक्टली वो मैसेज बता रहा होगा जिसके थ्रू हमारी ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं. एन ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट्स विद और नेविगेट्स टू
other objects through its links to these objects. ठीक है, इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट करती है, नेविगेट करती है दूसरे ऑब्जेक्ट्स तक अपने लिंक्स के थ्रू. मैसेज फ्लोज आर अटैच्ड टू लिंक्स. ठीक है, इसी तरह से लिंक्स के थ्रू हमारे मैसेजेस फ्लो अटैच होते हैं. जैसे यहाँ से हम मैसेज को पिक किया था, ये जो डिस्पैच वाला मैसेज है इसको हमने यहाँ से पिक किया था कि जब एसोसिएशन हो जाएगी तो मैसेजेस यहाँ से पास होंगे थ्रू दीज लिंक्स. अच्छा, लास्ट जो नोटेशन है हमारी इस डायग्राम की, दैट इज बेसिकली मैसेजेस. ठीक है, अब मैसेजेस की जो नोटेशन है, मैसेजेस के नोटेशन में कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन. बेसिकली हमारा पर्पज यही है कि हमने इंफॉर्मेशन फ्लो को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है. सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट मैसेजेस. मैसेज इज शोन एज अ लेबल्ड एरो प्लेस्ड नियर अ लिंक. ठीक है, एक लिंक के साथ जो एक एरो प्लेस हुआ हुआ होगा वो बेसिकली हमारे मैसेज को प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. द मैसेज इज डायरेक्टेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. ठीक है, ऑब्वियसली जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि सेंडर के साथ रिसीवर तक वो मैसेज जा रहा है और उसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी. द रिसीवर मस्ट अंडरस्टैंड द मैसेज एंड द एसोसिएशन मस्ट बी नेविगेबल. ठीक है, अब हम एक प्रैक्टिस सिनेरियो डिस्कस करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं रूम रिजर्वेशन की. और इसमें हो ये रहा है कि अगर हमने रूम रिजर्वेशन की कोई रिक्वेस्ट दी है तो पहले हमारा सिस्टम सारे होटल्स में चेक करेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू रिजर्व अ रूम एट अ पर्टिकुलर लोकेशन. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू रिजर्व अ रूम किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी यूजर ने, अगर लेट से हम टूरिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, उन्होंने शंग्रीला में एक रूम रिजर्व करना है. अब क्या है, अगर आपने उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई रूम रिजर्व करना है तो पहले तो वहां जितने नियर बाय होटल्स हैं उनको ट्रेस करना होगा कि करीब में कितने होटल्स हैं. पहले हम होटल्स को चेक करेंगे, यानी होटल चेन के अंदर डिफरेंट होटल्स को चेक करेंगे. उस होटल में जो रूम उस होटल में जिस होटल का नाम निकलेगा कि इस पर्टिकुलर होटल में अभी रूम्स हैं, उस रूम को हम फिर टारगेट करेंगे. ठीक है, लेट मी ड्रॉ दिस ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए. हम एक सिनेरियो को डिस्कस करते हैं और ड्रॉ करते हैं. अपने टूल के अंदर बेसिकली लेट्स स्टार्ट इट. ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए. मैं कह रही थी रूम रिजर्वेशन की हम बात करें और रूम रिजर्वेशन में हमें एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर चाहिए लोकेशन. एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें रूम चाहिए. तो अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं. पहले तो मुझे एक ऑब्जेक्ट को पिक करना होगा. सो लेट मी पिक एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट. यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट को पिक किया था, इसको भी पिक कर सकते हैं. लेट्स से कि हम पहले इसके साथ बनाते हैं ताकि हमें दोनों चीज़ों से काम करना आ जाए और हम इसको इस तरह से काम कर लें. ठीक है, अच्छा, इस ऑब्जेक्ट में हम एक पहली ऑब्जेक्ट तो मैंने यूजर इंटरफेस के साथ मेरे बेसिकली सिस्टम ने इंटरेक्ट करना होगा. सो या इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करना होगा. तो मैंने इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया, UI यूजर इंटरफेस 1. ठीक है, कोई भी नाम रख सकते थे. और क्लास है एक इंटरफेस की या यूजर इंटरफेस की. उस इंटरफेस में से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया UI1. ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गई है जिसके साथ इंटरेक्शन होगा. अब इस ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन किसके साथ होगा, हम होटल की एक चेन या एक क्लास है जिसमें मल्टीपल होटल्स का रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है, हम उसमें से बेसिकली चेक कर रहे हैं कि कौन से होटल में पर्टिकुलर होटल में रूम है या नहीं है. ठीक है, सो इट मीन्स कि हमें एक क्लास दूसरी है जिसमें मल्टीपल होटल्स की इंफॉर्मेशन है, हमें उसकी भी ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी. तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना ली है जिसमें मैंने एक पर्टिकुलर होटल इंस्टेंस इंस्टेंस जो बनाया मैंने वो होटल चेन का या होटल्स नंबर ऑफ होटल्स लिख लेती हूँ. इनफैक्ट ये लिख सकते हैं होटल्स इन्फो. ठीक है, ये क्लास मैंने बना दी है जिसमें सारे होटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है और इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया H1. ठीक है, अब इसमें जितने भी उस पर्टिकुलर लोकेशन पे होटल्स हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होगी. सो मैंने ये दूसरी ऑब्जेक्ट बना दी H1 और होटल्स इन्फो मैंने इसका नाम रख दिया इस क्लास का जिसको वो एक्सटेंड कर रहा होगा. तो अब इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में इंटरेक्शन क्या हो रहा है, पहले तो हमने एक एसोसिएशन इन दोनों के दरमियान में एस्टैब्लिश करनी है. एंड आई हैव टू पिक एसोसिएशन फ्रॉम हियर. तो मैंने इसको पिक करके इस एसोसिएशन को और मैंने इसको यहाँ से इधर मूव किया है और यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रही हूँ. ठीक है,
ये हमने एक एसोसिएशन डाल दी। अब एसोसिएशन के बाद हमें मैसेजेस पास करने हैं, और वो मैसेज बेसिकली क्या है कि इंटरफेस पे एक मैसेज आया है या इंटरफेस पे एक रिजर्वेशन का मैसेज आया, ठीक है, यू हैव टू मेक रिजर्वेशन। तो मैंने इसको रिजर्वेशन का मैसेज, हमने यहाँ पर इसको ऐसे करके स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है, और ये एग्जैक्टली हमें पूरा इसको ड्रैग करके इस जगह लेके आना है मैसेजेस को। और मैसेज बेसिकली क्या है, मेक रिजर्वेशन, ठीक है, मेक रिजर्वेशन और आस्क फॉर बुकिंग, ठीक है। यहाँ पर एक रिजर्वेशन का इंटरफेस से मैसेज आया है, होटल्स इन्फॉर्मेशन में जितने भी होटल्स हैं वहाँ तक हमने मैसेज पास कर दिया कि चेक करो जितने भी होटल्स हैं उसमें से कौन से होटल में कौन सी रूम अवेलेबल है, अगर है तो हमने उसको बेसिकली बुक कराना है, ठीक है। मैं इसकी थोड़ी सी शेप इस तरह से कर रही हूँ ताकि ये अंडरस्टैंडेबल हो जाए। अच्छा, अब पहला पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया। अब होटल्स इन्फो में से हमने चेक करना है कि वो कौन सा होटल है जिसमें इंफॉर्मेशन है, जिसमें रूम है, और उसके बाद उसमें कौन सा रूम है। फॉर एग्जांपल होटल 1 के अंदर, H1 के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे कोई रूम है फ्री, या H1 के अंदर सेकंड फ्लोर पे कोई रूम फ्री है, तो हमने उसकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना है, ठीक है। अब इसका मतलब है इसके रिजल्ट में मेरे पास एक होटल का नाम आएगा जिस होटल की अवेलेबिलिटी है, जिसमें रूम अवेलेबल है। सो मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को और पिक कर लिया, और ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट की फिलहाल ये इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर नहीं है, सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस इंफॉर्मेशन। और ऑब्जेक्ट के साथ मैंने उसकी टाइप लिखनी है। सो लेट्स से हम ये सपोज करते हैं कि इसकी टाइप रूम है या रूम इन्फो है, ठीक है, जिसमें एक रूम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी और होटल बेसिकली मुझे प्रोवाइड करना है। या आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक पर्टिकुलर होटल की हम बात करें तो उसका नाम मैं होटल 1 रख रही हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैं रख लेती हूँ अवेलेबल होटल्स, ठीक है। उसका इंस्टेंस है एक होटल में। इसका नाम थोड़ा सा हम छोटा रख लेते हैं, वेल होटल लेट्स से कर लेते हैं, ठीक है। ये क्लास है जिसमें उस होटल की इंफॉर्मेशन है जिसमें वो रूम अवेलेबल था, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ से लेट्स से के इस एसोसिएशन को कॉपी करके इसको मैं डायरेक्टली यहीं से ले आती हूँ नीचे। ये एक एसोसिएशन अब इन दोनों के दरमियान में है जो एग्जिस्ट कर रही होगी, और वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है, उसमें कोई मैसेज होगा जिसके थ्रू वो मैसेज पास हो रहा है। सो वो मैसेज भी हम ड्रैग करके यहाँ पर ले आते हैं, और उस मैसेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। उस मैसेज के अंदर उस रूम की या होटल की इंफॉर्मेशन है जिस होटल में वो रूम है, यानी वो जो मेक रिजर्वेशन की कॉल है। एक और चीज़ है बच्चों, यहाँ पर जो भी मैसेज है आपका, उस मैसेज के साथ आपने मेंशन करना है एग्जैक्टली कि मैसेज का नंबर क्या है, यानी सीक्वेंस क्या है। जैसे मैं कहती हूँ फर्स्ट नंबर पे है मेक रिजर्वेशन, ठीक है, फिर उसके बाद जो मेक रिजर्वेशन का मैसेज है वो सेकंड नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा मेक रिजर्वेशन के। उसके बाद सेकंड नंबर पे फिर रिजर्वेशन की कॉल जो है वो अवेलेबल होटल्स में जा रही है। सो यहाँ पर हमने अवेलेबल होटल्स की इंफॉर्मेशन रख ली। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि कौन सा रूम कौन सा होटल अवेलेबल है। अब इस होटल के अंदर हम एक सेल्फ मैसेज भेजेंगे, और सेल्फ मैसेज में हमने क्या करना है, हमने अगेन चेक करना है, और वो चेकिंग क्या होगी कि रूम अवेलेबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं उसमें चेक करती हूँ कि रूम 1 अवेलेबल है या नहीं, फिर रूम 2 अवेलेबल है या नहीं, यानी उस मैसेज को हम बार बार चेक करें। दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ सेल्फ मैसेज। सेल्फ मैसेज यानी ये वो मैसेज है जो एक ही एंटिटी पे बार बार जा रहा है, ठीक है। यानी इसी चीज को हमने चेक करने के लिए फिर दोबारा चेक किया, फिर दोबारा चेक किया, यानी कि एक सॉर्ट ऑफ लूप लगेगा, और इस लूप को हम यहाँ पर कहते हैं कि ये हमारा एक सेल्फ मैसेज होगा। और इसकी डायरेक्शन देखिए मैं किस तरह से बनाऊंगी। बेसिकली इसकी डायरेक्शन आपने ऐसे रखनी है, मैसेज को ही मैंने यहाँ पर अपडेट किया है और उसको मैं यहाँ पर सेल्फ मैसेज कर रही हूँ, और इसका नाम मैं यहाँ रख देती हूँ कि आई हैव टू चेक इट अगेन एंड अगेन दैट रूम इज अवेलेबल और नॉट। सो हम कह सकते हैं कि ये चेक, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। सो
अब इस काम के बाद जब हमने बार बार चेक करना है कि हमारा रूम अवेलेबल है या नहीं, और अगर हमारा रूम अवेलेबल है सो व्हाट वी हैव टू डू, हमने जस्ट एक काम करना है, और वो ये काम करना है कि हमने फाइनली रूम रिजर्व करना है। ठीक है, पहले हमने चेक करना है कि इज रूम अवेलेबल और नॉट, वी हैव टू चेक फर्स्ट। सो रूम की अवेलेबिलिटी को चेक करने के बाद हमने क्या किया है कि हमने रूम को अपने रिजर्व करना है। ठीक है, सो फाइनली व्हाट विल वी डू कि हमने यहाँ से जब चेक करना है कि रूम अवेलेबल है, जिसको हमने अभी सेल्फ मैसेज के थ्रू चेक किया है, तो हम रूम को रिजर्व कर लेंगे। ठीक है, रिजर्वेशन के लिए हमने एक रिजर्वेशन का ऑब्जेक्ट बनाया है विच इज़ AR1, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, और मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली रूम को रिजर्व कर दिया है, और ये इस तरह से। ठीक है, रिजर्वेशन का एक ऑब्जेक्ट बना के। सो इसकी अलाइनमेंट और ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई रोल असाइन नहीं है, तो यू कैन डिलीट इट एज वेल, और अगर अदरवाइज कोई रोल होगा तो वो रोल आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि रिजर्वेशन के साथ। और यू कैन डू इट कि हम यहाँ पर इस रूम पास करें, यानी कि 3 मैंने चेक किया था, चेक करना है। मैं इसका थोड़ा सा इसको लेवल कम कर रही हूँ ताकि आपको ओवरऑल डायग्राम विजिबल हो जाए। अब ये मैंने 3rd पे चेक कर लिया। अब 4th पे जो मैं मैसेज ऐड करूँगी वो मैसेज मैंने यहीं से ऐड करना है जैसे हम पहले ऐड कर रहे थे, लेकिन अगेन जैसे पहले बात हुई थी कि मैसेज का नाम ज़रूर मेंशन करना है और नंबर ज़रूर मेंशन करना है। तो ये बेसिकली 3rd नंबर पे हमने चेक कर लिया था, और 4th नंबर है अब हमारे मैसेज का, और 4th नंबर पे हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर रूम अवेलेबल है तो यू हैव टू रिजर्व दिस रूम। ठीक है, हमने इस रूम की रिजर्वेशन कर दी, और रिजर्वेशन करने के बाद हम फाइनली डिस्प्ले करा देंगे कंफर्मेशन नोटिस, और कंफर्मेशन नोटिस में हम ये शो कराएंगे कि इस रूम इज़ अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन, रूम इज़ अवेलेबल फॉर रिजर्वेशन। ठीक है, सो मैं कह सकती हूँ कि ये एक कंफर्मेशन या नोटिस का मैसेज है। कंफर्मेशन और नोटिस क्लास है जिसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और मैं यहाँ पर एक एसोसिएशन स्टैब्लिश कर रही हूँ, और उस एसोसिएशन को मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, एंड आई हैव टू मेक इट श्योर कि नोटिस डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने एक एग्जांपल डिस्कस कर ली है रूम रिजर्वेशन की। इसी तरह से एक और एग्जांपल है जो मैंने इसमें ऐड की है ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम की। इसमें हम सबसे पहले विंडो यानी ये यूज़र इंटरफेस भी आप इसको लिख सकते हैं, इसमें हमने क्लास मेंशन नहीं की लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन किया है। सो इस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि हमारी इंटरफेस है जिसके थ्रू पहले हम इंटरेक्ट करेंगे, एंड देन आफ्टर प्रिपरेशन हमारा ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। अब ऑर्डर के बाद ये बेसिकली टैलिस्कर लाइन है, टैलिस्कर का जिसकी एग्जांपल है, और इसमें हमने ऑर्डर लेना है। सो ऑर्डर लाइन को पहले चेक करेंगे, ठीक है, कि कितने ऑर्डर्स हैं, फिर स्टॉक पे चेक करेंगे कि अगर कोई ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट स्टॉक के अंदर कोई आइटम है या नहीं। ठीक है, सो अगर स्टॉक के अंदर वो आइटम है तो फिर हम क्या करेंगे कि चेक कर लेंगे कि अगर री ऑर्डर करने की ज़रूरत है या नहीं, मीन से हमने स्टॉक में पहले चेक करना है ना, स्टॉक में अगर अवेलेबल है तो हम तो डिलीवरी कर देंगे डायरेक्टली आइटम की, और अगर नहीं है स्टॉक में प्रेजेंट नहीं है वो आइटम, तो फिर हम री ऑर्डर करने की ऑप्शन लेंगे कि ये अवेलेबल नहीं है, तो अगर कोई और ऑर्डर आपने करना है तो यू कैन प्लेस दैट ऑर्डर। ठीक है, सो आज की लैब में हमने कोलैबोरेशन डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम की प्रैक्टिस की है विच इज़ ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन डायग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में हम नेक्स्ट किसी और डायग्राम दैट इज़ पर्टिकुलरली डिप्लॉयमेंट डायग्राम जिस पे इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज।